वेलकम टू माय रीना रश्मि जिंदगी चैनल। राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सब लोगों को स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो। आज हम जानेंगे इस वीडियो में उत्पन्न एकादशी कब है, 15 या 16 नवंबर को। जाने सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम और एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। साल 12 महीना में 24 एकादशी की तिथियां पड़ती है और सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी का व्रत पड़ता है। एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब हम जानेंगे 2025 में उत्पन्न एकादशी का शुभ योग क्या है। पंचांगों के अनुसार उत्पन्न एकादशी इस बार बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कोई शुभ योग बन रहे हैं। दरअसल इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विषुकुंभ योग और अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। मार्गशीर्ष मास में आने वाली उत्पन्न एकादशी विशेष रूप से कल्याणकारी मानी गई है। ये व्रत न केवल सांसारिक कष्ट से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभकारी माना जाता है। हिंदू पंचांगों के अनुसार उत्पन्न एकादशी कब लग रहा है। उत्पन्न एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्यरात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 तक रहेगी। पूजा और व्रत आरंभ करने के लिए सबसे शुभ समय अभिजीत मुहूर्त माना गया है, जो सुबह 11:44 से 12:27 तक रहेगा। ऐसे में उत्पन्न एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर 2025 शनिवार के दिन किया जाएगा। उत्पन्न एकादशी का पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। उत्पन्न एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 को किया जाएगा। इसके लिए 2 घंटे 6 मिनट तक समय मिलेगा। दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक पारण का समय है। वहीं पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक है। अब हम जानेंगे एकादशी का व्रत पालन कैसे किया जा सकता है। इस दिन सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के नाम का दिया प्रज्वलित करें। पूजा में भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, पीले फल और मिठाई अर्पित करें। उत्पन्न एकादशी के दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं, जबकि कुछ फलाहार या एकादशी प्रसाद का सेवन करते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि इस दिन चावल, दाल और अन्य अनाज का सेवन वर्जित होता है। उत्पन्न एकादशी का महत्व क्या होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मूर नामक एक राक्षस ने धरती पर अत्याचार मचाया, तब भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से एकादशी देवी को प्रकट किया। देवी ने उस असुर को वध किया और उसी दिन का नाम उत्पन्न एकादशी रखा गया। इसलिए इस एकादशी को सभी एकादशियों में प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत न केवल आत्मिक शुद्धि प्रदान करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शांति बनी रहती है। उत्पन्न एकादशी के दिन आप विधि पूर्वक व्रत रखें और पूजा के बाद भजन कीर्तन करें। अगर इस दिन आप दान करना चाहते हो, दान भी कर सकते हो। गरीब लोगों में धन और कपड़ों का दान करें। आप घी, गुड़, तिल या गर्म कपड़े भी दान कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।